हेलो गाइस, वेलकम टू योर क्लास। आज हम चैप्टर 19 का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? गिव जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय फॉर ₹2600 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बाय मिस्टेक। ये तो बहुत ईजी है, हमने परचेज किया था बट एंट्री किस में कर दी हमने? सेल्स बुक में। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय 2600। बट रॉन्ग क्या हो गया इसमें? उसने सेल्स में इसकी एंट्री कर दी, तो अजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2600। अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे? जो राइट में है उसको तो एज इट इज लिख देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। और रॉन्ग एंट्री में से क्या करना होता है? अजय यहाँ भी है, अजय यहाँ भी है, तो अजय को तो हम एक ही बार लिखेंगे, लेकिन जो ये सेल्स यहाँ टू में है ना, वो डेबिट हो जाती है, सेल्स अकाउंट डेबिट। अजय के लिए क्या करते हैं? उसका अमाउंट ऐड करके लिख देते हैं। तो 2600 और अजय का अमाउंट कितना हो जाएगा? 5200। ओके। सेकेंड पॉइंट है, गुड्स फॉर 4400 सोल्ड टू सुरेंदर वाज पास्ड थ्रू परचेज बुक। हमने गुड्स सोल्ड किया सुरेंदर को, बट एंट्री किस में कर दी हमने? परचेज बुक में। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सुरेंदर को सेल किया है तो सुरेंदर डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4400। तो इसकी रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेंदर 4400। अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे? जो राइट है उसको एज इट इज उतार देते हैं और जो रॉन्ग है उसको हमें राइट करना होता है। तो कैसे करते हैं? सुरेंदर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सुरेंदर तो यहाँ भी है तो सुरेंदर को लिखेंगे नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट, और सुरेंदर का अमाउंट क्या करेंगे? ऐड करके लिख देंगे 4400 इसमें ऐड करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8800। थर्ड पार्ट, अ कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ ₹1000। इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया। गुड्स रिटर्न किया मीन्स हमने जब उसको सेल की होगी जब तो उसने हमें रिटर्न किया होगा, तो वो हमारे लिए क्या हो गई? सेल्स रिटर्न। तो राइट एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न तो डेबिट होती है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, अब नेम तो किसी का दिया नहीं है यहाँ, तो हम क्या लिख देंगे? टू कस्टमर अकाउंट 1000। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? ये परचेज रिटर्न में हो गई एंट्री, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मैंने ये फिर यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से, बाकी आप अपनी नोटबुक में पूरा पूरा इसको लिखिए, परचेज रिटर्न अकाउंट 1000। अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे? जो राइट है उसको एज इट इज उतार देते हैं, रॉन्ग वाली को हमें राइट लिखना होता है, तो उसको हम रिवर्स करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर को तो लिखेंगे नहीं दोबारा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट एक क्रेडिट में है, ये हो जाएगा डेबिट में। तो क्या एंट्री बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 1000 और यहाँ पे अमाउंट जोड़ के लिख देंगे 2000। अब लास्ट है 4 में क्या कह रहा है? अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹126 टू राजेश वाज एंटर्ड इन द बुक्स एज ₹162। सेल की थी हमने राजेश को 126 की, बट हमने बुक्स में कितना एंटर कर दिया? 162 का अमाउंट एंटर कर दिया। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राजेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 126 एंड 126। बट रॉन्ग हमने क्या कर दिया? एंट्री तो ठीक की है बट अमाउंट गलत लिख दिया है। राजेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट लिख दिया? 162। तो ये अमाउंट ज़्यादा लिखा है ना, जब ओवर अमाउंट होता है तो क्या करते हैं? एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। तो इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी वो क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजेश। एंट्री हमने क्या कर दी? रिवर्स कर दी। सेल्स यहाँ क्रेडिट थी, यहाँ तो डेबिट हो गई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजेश। और कितना अमाउंट एक्सेस लिख दिया है हमने? 162 में से 126 को माइनस कर देंगे तो 36।
36, 36। फिफ्थ पार्ट में सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स एंड टेबल फॉर ₹700 वाज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। हमने सेल किया चेयर एंड टेबल को, बट हमने उसको रिकॉर्ड क्या कर दिया, सेल्स में। तो चेयर टेबल ये सब हमारे किस में आते हैं, फर्नीचर में ही आते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना राइट एंट्री में, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने सेल किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर। चेयर एंड टेबल को हमने फर्नीचर लिख लिया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर 700 एंड 700। रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी, सेल कर दिया उसने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, फर्नीचर की जगह क्या एंटर कर दिया, सेल्स अकाउंट 700 एंड 700। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, राइट वाली को एज इट इज लिखेंगे। देखो कैश अकाउंट और कैश अकाउंट यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। बाकी सेल्स जो यहाँ क्रेडिट थी वो यहाँ डेबिट हो जाएगी, और फर्नीचर यहाँ क्रेडिट था, ये तो क्रेडिट ही रहेगा। सिर्फ हमारी रॉन्ग वाली जो एंट्री होती है वो रिवर्स हो जाती है। तो एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर 700 एंड 700। 6 पॉइंट में क्या कह रहा है, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंस ₹800 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। प्रोप्राइटर जब ओन अपने लिए करता है तो वो क्या हो जाती है, ड्राइंग हो जाती है, लेकिन वो डेबिटेड उसने कहाँ कर दिया, रेंट अकाउंट। तो राइट एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 एंड 800। बट रॉन्ग एंट्री इसकी क्या हो गई, रेंट अकाउंट में उसने कर दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 एंड 800। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कैश और कैश कॉमन आ गया तो इसको नहीं लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और ये रेंट अकाउंट है इसको रिवर्स कर देंगे, ये डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा टू रेंट अकाउंट 800 एंड 800। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट पार्ट में अ सेल ऑफ गुड्स टू राजा राम फॉर ₹2500 वाज पास्ड थ्रू द परचेज बुक। हमने सेल की राजा राम को, बट हमने एंट्री क्या कर दी, रॉन्ग, परचेज बुक में उसकी एंट्री कर दी। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राजा राम को सेल की थी तो राजा राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2500 2500। रॉन्ग एंट्री क्या होगी इसकी, परचेज बुक में एंट्री कर दी है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजा राम 2500 2500। अब रेक्टिफाई कैसे करना है इसको, राजा राम डेबिट आ जाएगा, टू सेल्स है टू सेल्स आ जाएगा। बाकी राजा राम यहाँ पे भी है इसलिए इसको लिखेंगे नहीं, इसका अमाउंट सिर्फ ऐड करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू परचेज, क्योंकि परचेज यहाँ डेबिट है तो वो रिवर्स होके यहाँ क्या आ जाएगी, क्रेडिट। अमाउंट कैसे लिखेंगे, सेल्स 2500 परचेज 2500 और राजा राम दोनों को ऐड करके 5000। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सैलरी ऑफ ₹800 पेड टू हरी बाबू वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने सैलरी पे करी किसको, हरी बाबू को, और रॉन्गली वो स्पेल्ड कहाँ पे हो गई, सॉरी स्पेल्ड नहीं, रॉन्गली वो डेबिटेड कहाँ पे हो गई, उसके पर्सनल अकाउंट में। तो जब भी हम किसी को सैलरी देते हैं, वो चाहे सैलरी टू राम हो, सैलरी टू श्याम हो, सैलरी टू वरुण हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो, हमें नाम नहीं लिखना होता, हमें सिर्फ सैलरी अकाउंट डेबिट ही लिखना होता है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 एंड 800, ये तो हो गई हमारी राइट एंट्री। बट उसने क्या किया, रॉन्गली डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट मीन्स उसका नाम, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, हरी बाबू डेबिट टू कैश अकाउंट 800 एंड 800। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे, तो रेक्टिफाई कैसे होगा, कैश अकाउंट दोनों में कॉमन है तो उसको नहीं लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट और ये हरी बाबू डेबिट था तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा टू हरी बाबू 800 एंड 800। थर्ड पार्ट में
फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन सिंह फॉर ₹1000 वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक। हमने फर्नीचर परचेज किया था मोहन से, लेकिन उसकी एंट्री हमने कहाँ कर दी? परचेज बुक में। जबकि हमने तो एक एसेट्स खरीदी है ना, जब फिक्स्ड एसेट्स किसी का नाम दिया हो उसका, तो हम उसको उसके नाम से ही लिखते हैं, परचेज नहीं लिखते वहाँ पे। तो क्या लिखेंगे राइट एंट्री में? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन। फर्नीचर हमने परचेज किया ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन 1000 एंड 1000। रॉन्गली क्या हो गया इसमें? परचेज बुक में इसकी एंट्री हो गई, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 1000 एंड 1000। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? मोहन और मोहन दोनों में है तो इसको कॉमन है, इसको नहीं लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जो ये डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट 1000 एंड 1000। फोर्थ पार्ट में ₹5000 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग्स वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। 5000 हमने स्पेंड किए बिल्डिंग के एक्सटेंशन में, और डेबिटेड हमने किस में कर दिया? बिल्डिंग के रिपेयर अकाउंट में। तो रिपेयरिंग तो नहीं है ना ये, तो राइट एंट्री क्या होगी इसकी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000। बट हमने रिपेयरिंग में इसको डाल दिया, तो रॉन्ग क्या होगी इसकी एंट्री? बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 5000। रेक्टिफाई कैसे करेंगे? कैश और कैश कॉमन है तो उसको नहीं लिखेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और रिपेयर अकाउंट डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट 5000 एंड 5000। ओके, फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है? गुड्स रिटर्न्ड बाय मनीराम ₹1200 वर एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। गुड्स रिटर्न बाय मनीराम, मनीराम ने गुड्स रिटर्न किया कितने का? 1200 का। अब हम रिटर्न उसने किया, यानी कि हमने उसे सेल की होगी, जब भी तो उसने रिटर्न किया होगा, तो वो क्या होगी? सेल्स रिटर्न हो जाएगी। तो राइट एंट्री इसकी क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनीराम 1200 एंड 1200। और रॉन्ग एंट्री इसकी क्या होगी? हमने रिटर्न आउटवर्ड्स में इसकी एंट्री कर दी। रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है? परचेज रिटर्न, यानी कि मनीराम डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये PR लिखा हुआ है, ये परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न अकाउंट 1200 एंड 1200। अब इसको हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? सेल्स रिटर्न डेबिट टू मनीराम, राइट वाली एंट्री को एज इट इज उतार देंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट टू मनीराम, और मनीराम यहाँ भी लिखा हुआ है तो मनीराम को तो दोबारा लिखेंगे नहीं। टू परचेज रिटर्न, ये क्रेडिट में है तो ये इधर डेबिट में आ जाएगी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। मनीराम में क्या करेंगे? इसका अमाउंट ऐड करके लिख देंगे 1200 एंड 1200, और इसको ऐड करके लिखेंगे तो 2400। ओके गाइज, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने फ्रेंड्स को आप उन्हें बताएंगे, उन्हें शेयर करेंगे तो उनको भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके गाइज।